ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नाम गड़बड़ा देगा, राम मोहन सही रहेगा रिलेशन। टाइम कम है, हमें इसमें करना है। ये एक्टिविटी हम फटाफट पूरा करते हैं। हम इस एक्टिविटी को करते हैं। हम 7 ऐसे रिलेशंस लिखते हैं, 7 लोगों का आप नाम लिखिए। आपको लगता है कि जिनके बिना आपकी जीवन, आपका वो जीवन जो है ना बेकार है, आप इन 7 लोगों के बिना नहीं रह सकते। 7 ऐसे नाम लिख लिए। हो गया? हो गया? सर ऐसे करेंगे तो नहीं हो पाएगा। 7 हो गया। इसमें से ना 3 नाम काटो। 3 नाम काटो। वो तो करवाइए देगा। सब 3 नाम काटने के लिए नहीं सर, नहीं काटते, 3 नाम नहीं काट सकते। मैम ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम प्रूव कर देंगे, मैं प्रूव कर सकता हूँ। 3 नाम काटना है। नहीं कलम से काटिए, काट दिए तो नहीं काटने वाला नहीं आप 7 मान के चलिए ना। ये सब हो गया सर 7 नाम लिख लिए। 7 में से ना 3 लोगों का नाम आप काट दीजिए। काट लिए? 4 बचा होगा। 4 हुआ? आप लोग कट लिए? आप बोलिए, अगर आप कट नहीं कर रहे तो मैं तीन काट लिए ना। आप देखिए अभी आपने इमोशन में आकर के 7 नाम लिखा। 10 लिखा आपने। 10 में से अब 3 गया, लगा जिसके भी ना तो चलो, अरे तुम नहीं है तो कोई। अब ना इसमें से 3 और हटा देना। काटिए ना। तीन नाम और काट के हटा देना है। आप बताइए मैं क्यों नहीं काट पा रही? किसके साथ आप काट नहीं पा रहे? आप नहीं काट सकते हैं? नहीं काट लगेगा। मैं बताऊं, आप कहते हैं सर 1 मिनट मैम, नहीं काट सकते, उनके बिना आप नहीं रह सकते, उनको छोड़ के क्यों आ रहे हैं? आपकी लिंक हो गया ना, आपकी छोड़ के आ रहे हैं मतलब हम काट सकते हैं। मृत्यु भी तो होती है, मृत्यु भी तो होती है। रिलेशनशिप में हम अपनी एक बॉन्डिंग देख रहे हैं। लास्ट में ये अपनी एक एक्टिविटी है। मैम बोल रही है कि मेरे पास 7 नाम है, इन्होंने कहा कि हम 7 में से किसी का नहीं काट सकते, किसी का नहीं काट सकते। देखिए एक सबसे बिग पॉइंट तो ये देखिए ना कि रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है, रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है। हम ट्रेनिंग में हैं, कंडीशनली हमें यहाँ पर इसके लिए कहा जा रहा है कि आपको इसमें से 3 नाम काटना है। मतलब आपके ऊपर एक ऑर्डर है कि आपको 3 नाम काटना है, और आप खड़े हैं मैं तो नहीं काट सकती या मैं नहीं काट सकता। चलिए इमोशन में आके हमने 3 नाम काट दिया, अब बचे 4। अब 4 में से मैंने फिर कहा कि 3 काट। सर हाथ कांपने लगता है, लिटरली हाथ कांपने लगता है अगर हमें कह दिया जाए काटने के लिए इसमें से किसको हटाएं।
तो जब हम रिलेशनशिप में होते हैं ना सर, रिलेशनशिप भी a strong, deep or close association between two or more people that may be for a short or long duration is referred to as an interpersonal relationship. ललित जी मना कीजिए, यहाँ मत लें। घर का बोझ इसको क्या बनाना। और रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, लव, सपोर्ट, रेगुलर वर्क इंटरेक्शंस और सम अदर टाइप ऑफ सोशल कमिटमेंट। अब हम लोग थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं। पहले वाले पे आप लोगों का क्या ओपिनियन है? प्रिंसिपल से ज्यादा कुछ दम मांगे। सर हम लोग ये भी काम कर ले। आप लोग ग्रुप वाइज करिए ना, एकदम ग्रुप वाइज तो होता ही नहीं है। अपने ग्रुप में डिस्कशन शुरू कीजिए ना इस मैटर पे। अच्छा हम फर्स्ट को छोड़ दें, सेकंड पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। पहला रिलेशन आई थिंक इन रिलेशन जो हमारे संबंध के बीच आता है, वो पहला जो आपका वो है एसोसिएशन, वो हमारे रिलेटिव्स के बीच जो होना चाहिए संबंध, वो बताता है। और दूसरा जो संबंध आप बता रहे हैं, दैट इज इन आवर वर्किंग सर्कल और फ्रेंड सर्कल या सामाजिक जो हमारा सर्कल है उसमें होने वाला रिलेशन। तो पहले क्या है कि आप खुद पर ही भरोसा करें, दूसरे पर भरोसा न करें। मैंने जो इसलिए वो एक्टिविटी कराई थी, एक्टिविटी कराने का उद्देश्य यही था कि हम एक शॉर्ट टर्म रिलेशन को भी देखते हैं और एक लॉन्ग टर्म रिलेशन को भी देखते हैं। हम फ्रेंडशिप को भी देखते हैं, हम लव ऐसे रिलेशन को भी देखते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी फ्रेंडशिप बहुत भयानक होती है, माँ बाप भी उनके सामने में बेकार है। वो कहते हैं नहीं भाई साहब, हमारा तो दोस्त के सामने में कुछ चल ही नहीं सकता, माँ बाप भी उसके सामने में कुछ नहीं है। आपने एक मूवी देखी होगी, काफी पुरानी मूवी है, दोस्ती मूवी देखी होगी, अंधा और लंगड़े की मूवी देखी होगी। अब बताइए उन दोनों के बीच कैसी बॉन्डिंग है। फ्रेंडशिप हो गया, लव की बात कर ले आज के डेट में, क्योंकि ये सब कुछ आप इसके ऊपर रहा है, स्टूडेंट बच्चों के ऊपर आ रहा है। हम आप इस चीज में ना देखें, हम आप देखें बच्चों के नजर से इसको देखें, तो बच्चे के साथ जो है फ्रेंडशिप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रखता है, काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। लव, आप अभी के डेट में बच्चे को कह दे माँ बाप का नाम काट देंगे, लेकिन अपने उस लव का नाम नहीं काट सकते। जैसे अभी हमारे साथ हो रहा है ना, अभी हमारे साथ क्या होता है कि हम अपने बच्चे का नाम अगर काटने की बात आ रहे हैं ना, तो हाथ काटने लगेंगे, बच्चे का नाम काट देंगे, नहीं संभव। पत्नी का नाम काट देंगे लेकिन बच्चे का नाम नहीं। हम अपने हस्बैंड का नाम काट सकते हैं लेकिन बच्चे का नाम नहीं काट सकते। तो वही सिचुएशन बच्चों के साथ भी होता है। सपोर्ट, जिससे उसे सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल रहा हो, ये भी एक रिलेशनशिप में आता है।
रेगुलर वर्क इंटरेक्शंस। हम आप यहाँ पे कंटिन्यू काम करते जा रहे हैं, हम एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वही नए जगह पे चले जाते हैं तो नए जगह पे जाते हैं तो वहां पे हमें अजीब सा लगता है, रिलेशन बनने में समय लगता है सर। हम आप ट्रेनिंग में गए होंगे दूसरे स्कूल में, अलग अलग जगह से टीचर आए हुए रहते हैं, हम काफी समय तक इसी सोच में रहते हैं कि ये पीजीटी है कि टीजीटी है ना। कई बार क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना कि ये टीजीटी है कि पीजीटी है कि पीआरटी है, हम इसी सोच में लगे रहते हैं, भाई साहब पता नहीं कौन से स्कूल से आया हुआ है। सर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इसमें से कितने लोग स्विमिंग कर रहे थे, तैरना कितने लोग जानते हैं? 2 3 4 5 6 तैरना सब लोग जानते हैं। सर आपको यही तैरने के लिए कह दिया जाए, आप अपने एरिया में बहुत अच्छा तैरते होंगे, आपको कह दिया जाए कि आपको ब्रह्मपुत्र में जाके तैरना है। सर तैरना तो हम जान रहे हैं ना, हम तैरना जान रहे हैं, लेकिन हमें कहा जाए कि ब्रह्मपुत्र में तैरना है, हमें कह दिया जाए, हम सब लोग जाते होंगे गंगा नहाने के लिए सिमरिया, वहां बूढ़ी गंडक में ना पूरी नदी पार कर जाते हैं, और सिमरिया में कह दिया जाए तैरना है, जाते होंगे सर? नहीं जाते हो, क्यों? सिमरिया की गंगा नदी से आपका रिलेशनशिप ही नहीं, वो बॉन्डिंग ही नहीं है आपकी उस नदी के साथ। हमारे अंदर डर है, हम डरे हुए, पता नहीं कितनी गहराई होगी, पानी का वेग क्या होगा यहाँ पे। एक सिचुएशन है, देखिए इस सिचुएशन को देखिए, आज के डेट में ये चीज है, आज के डेट में ये चीज है सर, बहुत ज्यादा है। मैं एक ना, अगर आप सब लोग कंफर्टेबल हो गए हैं तो मैं एक एक्टिविटी करना चाहता हूँ, मैं एक एक्टिविटी करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों का परमिशन हो तो मुझे 4 लोग चाहिए, 4 लोग। कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, खड़ा होना है, एक स्टेप आगे होना है, एक स्टेप पीछे, बस इतना ही करना है। 4 लोग चाहिए, मैं जो बोलूंगा उसके हिसाब से एक स्टेप आगे होना है, एक स्टेप पीछे होना है। आएंगे 4 लोग। सर ये बहुत जरूरी है आज की डेट में, हम समझेंगे इस चीज से कि हम एज अ टीचर या एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। आइए ना 4 लोग, आइए ना 4, कोई भी है। हाँ आइए ना प्लीज, आइए ना, आइए कोई एक जेंट्स में भी आ सकते हैं। आइए हाँ बस उतना ही करना है, बाहर बात कर लेते हैं। हो गया एक आदमी प्रियंका मैम आप आइए, कोई एक आदमी आइए ना, और 4
Problem number 1. Yes, sir. What is mentioned is gender based or gender wise. बताइए, एक तरफ इक्वलिटी की बात करता है और फर्स्ट कॉलम में बाइस करता है। बॉय, ही इज ए बॉय। Savannah and Santa are very good friends. Savannah is very scared of math. Santa is good math and always has the same thing happened for their picture exam when the results अभिषेक सर, ठीक है, ये एक सिचुएशन है। आप लोग इधर आ जाएगी, दो इधर आ जाइए, दो इधर आ जाइए। अभिषेक सर, आप लोगों को अपना अपना पता ही है, और आगे आ जाएंगी तभी आगे पीछे होने में थोड़ा लेकिन थोड़ा सा स्पेस कम है, पैरेलल होगा नहीं। ऐसे हो जाएगा, साथ में ही हो जाते तो सही रहेगा। साथ में नहीं तभी होगा ना, साथ में आदमी में चलिए सर, सामाजिक तौर पे जो अभी समाज में जो चलता है ना, हम लोग उसी मुद्दे से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कोई भी खेल खेल सकते हो, कोई भी खेल, तो आप एक स्टेप आगे ले लें, और अगर नहीं कर सकते तो एक स्टेप पीछे चलते हैं। अगर आपको लगता है कि आप रात के 10 बजे तक घर से बाहर रह सकती है या रह सकते हैं, तो आप एक स्टेप आगे लेंगे या एक स्टेप पीछे हो जाएंगे। अगर आपकी स्कूल 10 किलोमीटर दूर है और जाने का कोई साधन नहीं है, आपको खुद से जाना होगा। अगर आप जा सकते हैं तो एक स्टेप आगे ले लें, नहीं तो एक स्टेप पीछे। आपको लगता है कि आपके स्कूल में एक कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, आप उसमें भाग ले सकते हैं, तो आप एक स्टेप आगे हो जाए, नहीं तो एक स्टेप पीछे। चलिए इतना भी कदर करें, ठीक है। आप लोग अपना अपना कैरेक्टर बता दीजिए। गर्ल्स। सर, ये समाज का अवधारणा है, समाज में ऐसा होता है। ये बॉय है, ये आगे आ गया। समाज का कंडीशन था ना, ये हमारा अपना कंडीशन था क्या? ये सामाजिक कंडीशन है। समाज में देखिए इनको कहाँ रखा जाता है, कितने सामाजिक कंडीशन है कि हम रात के 10 बजे तक बाहर नहीं रह सकते। गर्ल्स की पीछे हम नहीं रह सकते। मैम का जो कैरेक्टर था हम नहीं कर सकते। और हैंडीकैप्ड के साथ देखिए ना, वो जहां थी वहां से और पीछे चली गई, और पीछे चली गई। मीन्स थैंक यू, आप लोग आए। हम चाहेंगे प्लीज आप लोग इनके लिए ताली बजाएं।
समाज में ये हो रहा है सर। माइंडसेट चीजें हैं जो माइंडसेट है सर, ये सब चीजें। आप 10 बजे तक बाहर नहीं रह सकती सर। हैंडीकैप्ट है, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? सरकार ने तो अब निकाला है। अब देखिए हर एक स्कूल में कह रहा है रैंप बनाइए हैंडीकैप्ट के लिए। बना हुआ है सब। बना हुआ है। एक आता है सीबीएसई का एक नॉर्म है CWSL। पूछा जाता है जब हम टीचर की एंट्री करते हैं ना, तो उसमें पूछा जाता है CWSL में ये एक्सपर्ट है या नहीं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। ऐसे बच्चे अगर आते हैं तो क्या वो आप उनको पढ़ा सकते कि नहीं पढ़ा सकते? हम ही आप में से एक टीचर है जो कि इसके लेकर के बहुत हल्ला मचाते हैं कि हाँ अब स्कूल में जो है ना गूंगे बहरे को भी भर लीजिए। सर उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? उसको खेलने का अधिकार नहीं है क्या? उसको बाहर निकलने का अधिकार नहीं है क्या? सारे अधिकार है, लेकिन सामाजिक बाउंडेशन इतनी अधिक है कि वो आप ही नहीं पढ़ पाते। तो ये हमारा एक दायित्व है कि हम ऐसे जो है लोगों को कहीं से टॉर्चर ना करें, उनको आगे बढ़ने में उनकी मदद करें। एक सिचुएशन है, रीना एंड पिंटू came home late after playing. As they entered the house, Dad said, "Reena, what's the time? I have told you hundreds of times to be back before dark." Reena said, "You always called me and never say anything to Pintu." Dad said, "Don't compare yourself to him. He's a boy." देखिए ये सिचुएशन है हमारे अपने घर में ही। हमारे पेरेंट्स जो है ना बेटा बेटी में फर्क करने लगते हैं। थोड़ा सा अब सिचुएशन चेंज हुआ है। अब लोग कहते हैं अच्छा चलो बेटी ही सही, कोई बात नहीं। ऊपर वाले की दया से ना मुझे 2 बच्चे। जब पहली बार बेटा हुआ था ना हॉस्पिटल में, तो थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन हुआ था और हम लोग भी घबरा गए थे। लेकिन फिर जब वो नर्स आकर के बोली ना कि खुश हो जाइए बेटा हुआ है। हम दोनों भाई थे, दोनों भाई का थोड़ा सा चेहरा डाउन हो गया। नर्स कहती है अरे बेटा हुआ तब भी खुश नहीं है। तो मेरे मुंह से निकला अगर बेटी होती तो और ज्यादा खुश होते। रीजन है हम लोग ना सारे मिलाकर के 12 भाई, उसमें से 1 बहन है। अब थोड़ा सा लड़कियों का बढ़ा है हम भाइयों में, उन लोगों के बच्चे सब में। बेटी और बेटा में फर्क करना मुझे लगता है ये नाइंसाफी है, ये जेंडर बाइस है। और बेटी होना कहीं से कोई बुरा नहीं है। आप सब लोग बेटियां यहां पे हैं। मैं आपको बताऊं, आपने कहा ना मैम कि मां बाप का नाम नहीं काट सकते हैं, और मुझे लगता है कि सच में एक बाप को बेटी होना बहुत जरूरी है बेटे की अपेक्षा। हम आपके साथ एक बात, एक सिचुएशन शेयर करते हैं। आप दिल्ली में हैं और आपके घर पे ना आपके पापा का तबीयत खराब हो गया, उनको हॉस्पिटल ले जाना है। आप क्या करेंगे सर एज अ बेटा? हाँ पक्का सर, बहुत अच्छे आप बेटा बनेंगे। और बेटा तो करना चाहता है, लेकिन बेटा की जो पत्नी है वो कहता है कि नहीं जाओ। चलिए हम आते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे ही हम आते हैं। सर जो क्वेश्चन है उसको बताइए ना। क्वेश्चन मैम छोड़िए, क्वेश्चन पे हम आते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। हम दिल्ली में हैं और ऐसा कोई कॉल आया तो हम ना अपने दोस्त को फोन करते हैं, अरे भाई एक काम कर, तो पापा बीमार हो गए तो जाके देख ले, तो बगल में है ना, तू है अभी वहां पर, हमको आने में टाइम लगेगा यार, तो देख ले, तो पापा को हॉस्पिटल लेके चले जाएगा। करते हैं एज अ बेटा, यही करते हैं सर। अच्छा बताना, अगर ज्यादा सिचुएशन खराब होगा ना तब हम आएंगे। बेटी को फोन करिए तो
बेटी कहेगी कुछ छोड़े, ये सब चीज कुछ नहीं होगा, भी पैक करो सामान चलो। वो तो सर समाज में है क्या, जो लड़की बैठी रहती है घर में जेंडर बाइट हो रहा है, वो बैठी रहती है और उस लड़की के बारे में पूछिए कि जो लड़की कहीं जॉब करती है और तब उसकी मम्मी और सास पुतोह की जो तबीयत खराब हो जाए तुरंत जो वो झोला लेकर के दौड़ पड़े। उस स्थिति में बेटा भी वैसा होता है। इमोशनली हम बात कर रहे हैं सर, हम इमोशंस की बात, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं सर। तो हम कंपैरिजन अगर करें तो बेटियों का स्वभाव ऐसा होता है, बेटों की प्रतिशत ज्यादा है। प्रतिशत ज्यादा। मुश्किल है बेटा कामता समय उपदेश को प्राप्त कर लेते हैं और कामता समय उपदेश के नजदीक गुरु का उपदेश, माता पिता का उपदेश कब व्यर्थ हो जाता है, वही उपदेश सर्वोपरि रहता है। अच्छा चलिए थोड़ा सा हम बेटा को फिर से ना बेटा को खुश करते हैं। देखिए अभी महिलाएं बहुत बड़ा खुश हो रही थी कि हमारे बारे में चर्चा हुई। बेटी को माँ बाप के प्रति इमोशनल खींचने का भी रीजन है सर। बेटा को ट्यूशन कोचिंग हॉस्टल में डाल करके छोड़ देता है, बेटी को कहाँ ये सब प्रॉब्लम होता वो बता रहे। अभी आप अपनी बेटी को चाहिएगा जहाँ मनवाना दीजिएगा, वो तो अभी हमने किया, लेकिन वो बेटी माँ बाप के पास ज्यादा इन्वेस्ट करती है, ठीक है, इसलिए उसका ज्यादा हमारा मुद्दा वो नहीं है सर, हमारा मुद्दा हमारी बात कुछ और हमारी बेटा को हमारी बात 4 साल 5 साल का हुआ हॉस्टल में डाल दीजिए, स्कूल में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या रखेगा। राकेश सर अब आपको हम खुश कर देते हैं। देखिए बेटियां जो होती है, सही बात है, बड़ी नेचर की बड़ी हम्बल होती हैं, लेकिन बाप भी जो होता है, मतलब मेल पार्ट भी, आप देखेंगे बाप हमेशा करेज के लिए जाना जाता है। माँ लाड प्यार के लिए ठीक है, बाप हमेशा करेज के लिए जाना जाता है, चाहे वो महिला हो या मर्द हो। आप रोड पे जा रहे हो, आपसे 2 इंच सट के गाड़ी निकल गई, आपके मुंह से ये नहीं निकलेगा माँ के बच गए, आपके मुंह से निकलेगा बाप बच गए। बाप का भी रोल बहुत अहम होता है। सिद्धांत लागू है भारतवर्ष में। भारतवर्ष स्त्री प्रधान देश है, इसलिए हर बच्चे की बाप रे माँ के में लेकिन सर लिखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी नजरों में माँ की कीमत कम है, ऐसा नहीं है। बेटी में बेटा कहा था माँ का 10 चलिए अगला सिचुएशन देखते हैं। ये सिचुएशन स्कूल से ही है। Savannah and Sarita are very good friends. Savannah is very scared of math. Sarita is good at math and always help her before the exam. The same thing happened before their midterm exam. When the result came out, Savannah scored way more than Sarita. ये भी सिचुएशन होता है, देखते हो भी कई बार ऐसा हो जाता है। आप देखिए कि सवाना और सरिता अच्छी फ्रेंड है, सवाना को डर लग रहा मैथ से और सरिता मैथ्स में उसकी मदद करते रहती है, और एग्जाम में एक बार ऐसा भी हो जाता है कि यह जो है सवाना स्कोर्ड वे मोर देन सरिता, सरिता से ज्यादा लिया। इस सिचुएशन में देखिए क्या होता है। इस सिचुएशन में आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा। एक वहां पे कहता है कि आज पता चला कि दोस्ती अपनी जगह, लेकिन एग्जाम में ज्यादा नंबर लिया, सारी दोस्ती को खत्म कर देता है। तो आप ये सिचुएशन भी होता है
रिलेशनशिप को ये भी सिचुएशन डिस्ट्रॉय कर देता है, कोलैप्स करता है। कई बार ऐसा होता है, बच्चे का मार्क्स उससे ज्यादा हो गया, दोस्ती खत्म। तब दिन तुमको हम पढ़ाए, हम बताए, तुम मेरे से ज्यादा नंबर कैसे ले आए? आखिर उसको अधिक अंक कैसे आ गए? सब हो गई। आपको हम सर एक बताते हैं, एक मैं सुनाता हूँ। ये बगल में एक भाई बैठा हुआ था जो लिखा है, जाने का बीमारी नहीं है। उर्दू जानने वाले भी हैं। मीर तकी मीर ने लिखा है, ए जॉब तकल्लुफ में तकलीफ सरासर। आप समझेंगे? समझे नहीं, सही बात ए जॉब तकल्लुफ में तकलीफ सरासर। मजे में है वो जो तकल्लुफ नहीं करती, जो दूसरे की चिंता नहीं करते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होता है। आपने सब कुछ बताया, परीक्षा में भी आपने उसकी मदद की, अधिक अंक ले आए। दूसरा शायद लिखता है, गौर करेंगे कि सबको दिल में बसाना नहीं चाहिए, सबको दिल में बसाना नहीं चाहिए और खुद को तोहफा बनाना नहीं चाहिए। मुझको मालूम हुआ डूब जाने के बाद कि डूबते को बचाना नहीं चाहिए। आपने ही परीक्षा में भी मदद की है, अधिक अंक लाया है, आप मता पकड़िए। और मैं उस समय यह सोच रहा हूँ कि ये ऐसा थीसिस आया कहाँ से, क्योंकि शिक्षा जगत के लिए ये सब थीसिस सुटेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जिसके समय की बर्बादी। सर जिन्होंने भी इसको बनाया होगा, मुझे लगता है कि शायद वो डीएलपी वही विषय तो नहीं पढ़ा रहे, अच्छी जगह पे ही होंगे और कुछ सोच के ही बनाया होगा। बट ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, ये होता है, ऐसा होता है, बहुतों के साथ होता है। वो ऐसा होता है सर। हाँ, फैक्ट भी है सर ऐसा बात नहीं। हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं वो इन्हीं सब सिचुएशंस में बच्चों के अंदर होने वाले भावना को हम कैसे संतुलित करें, इसके लिए कि यही जानने के लिए बैठे। सिचुएशन ऐसा नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। ये आना ही है। हम लोग देखे हैं सर ऐसा, और हम लोग यहाँ पर उस पर बहुत ज्यादा इसलिए कि अगर इस तरह की स्थिति आती है, कोई बच्चा इस तरह के सिचुएशन में आपसी रिलेशन को बिगाड़ता है, तो इस स्थिति में हम टीचर्स का क्या योगदान होना चाहिए, इसके बारे में जानने के लिए ये होना चाहिए, यही जानने के लिए कंक्लूजन यही निकलेगा, यहाँ से आएगा कंक्लूजन। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। तो कहने का मतलब यही है, कई बार ऐसा होता है, ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है ना, कि हम जिसकी हेल्प कर रहे थे, हमको लग रहा था कि ये तो मेरे से कम जानता है, लेकिन ये बहुत कुछ जान गया। तो इसका जो है रीजन होता है कि हम कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। और बात करते हैं इस सिचुएशन की, आप लोगों ने तारे जमीन पे मूवी देखा होगा। वो बच्चा डिस्लेक्सिया से ग्रसित है, जिसे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बढ़िया टीचर मिल गया, और वो टीचर जो कि स्पेशली अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड है, बाद में वो भी इस बात को स्वीकार करता है कि तू मेरे से भी बेहतर बनाया है। कहता है ना। तो हम एज ए टीचर क्या करना चाहिए, हमें जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसे नर्चर करना चाहिए। जब हम स्टूडेंट को एक अच्छा बनाते हैं ना, उसके अंदर की कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हैं, क्योंकि इस एज में रिलेशनशिप बनना बिगड़ना ये सब तो होते ही रहेगा, और ऐसे ऐसे सिचुएशन के कारण भी रिलेशनशिप बिगड़ते हैं। ऐसे सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगे, तो हमें यहाँ पे उसे समझाना है, उसे तैयार करना है। नहीं बच्चे, होता है, हो सकता है कहीं ना कहीं तुम्हारे से कुछ गलती हुई होगी, जिसके कारण तुम्हारा मार्क्स हो गया। ओला क्या? बोला क्या है? ऑब्जर्व, लिसन, आस्क।
हम क्या करते हैं? आस्क, लिसन, ऑब्जर्व। हम यही करते हैं, लेकिन होना चाहिए पहले ऑब्जर्व, देन लिसन, देन आस्क। ऑब्जर्व में देख लें। Look at the other person carefully. Look at the facial expressions, eye contact, gestures, postures, etc. Listen, pay attention to the word, tone and facial expressions to understand what the other person is saying, or ask to clarify. Try to confirm your understanding by standing the other person's point in your own words and asking the persons to confirm or otherwise. हम यहाँ पे बात इतना इसके नहीं करते हैं, हम बात सीधा करते हैं ऑब्जर्व, लिसन एंड आस्क टू क्लियरिफाई पे। कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन कुछ और रहता है, बात किसी और ने कुछ और कहा, हम सुनते कुछ और है, एक्शन तुरंत ले लेते हैं। आप लोगों ने इसमें ना मीडिया का रोल बहुत ध्यान रखेगा। सर, मीडिया में ना एक आदमी ऐसे उंगली की, मीडिया ऐसे दिखाएगा कि वो एक अब्यूजिव लैंग्वेज बन जाता है, अब्यूजिव सिंबल बन जाता है। तो हमें कई बार पहले क्या करना है? अब्सॉर्ब करना है, सुनना है, फिर उससे क्लैरिफिकेशन भी लेना चाहिए। हम बच्चे के साथ कई बार ऐसा करते हैं, बच्चा है, सर वो ना मुझे मारा है, सुनो सर मारा है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है हमारा, क्यों ये हुआ, हम ऑब्जर्वेशन नहीं करते उस पे। हम कई बार तो सुनते भी नहीं। दो बच्चे कंप्लेन करने के लिए आ जाते हैं, देख लिया कि यहां पे फटा हुआ है, यहां पे फट गया, ब्लीडिंग हो रही है, हम ऑब्जर्व नहीं, ना लेसन ना क्लेरिफिकेशन। इसने मारा, क्यों मारा, दिए मारी नहीं होती है इस पे ऑब्जर्वेशन, क्यों मारा, क्यों इसका ब्लीडिंग हुआ। ऐसा थोड़ी है उसका सींग निकला हुआ है वो जाकर मार रहा है। अटेंडेंस वाला लिस्ट हो गया। मेरा बेटा खुद का स्कूल में पढ़ता है, उसका ना दांत टूट गया, तो मैं उसको हमेशा से सिखाता हूं, अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है ना, तो तुम जाकर के किसी से ये मत कह देना कि मेरे पापा जो है ना इस स्कूल में हैं। आई थिंक आप लोग हैं मैम, ये सिचुएशन अभी तक तो नहीं आया होगा, वो जाके किसी बच्चे को कह रहा होगा कि मेरे भी पापा हैं, हम जाके कंप्लेन कर रहे हैं। उसको मैं हमेशा ये चीज सिखाता हूँ, किसी से मत कहना, ये पॉइंट ही मत उठाना कि मेरे भी पापा इस स्कूल में, हम ना पापा को कंप्लेन करते। उसका दांत टूट गया, मैंने पूछा घर पे जाकर के कैसे हुआ, बोला कुछ नहीं, वो खेल रहे थे ना, एक ने लगा दिया बेंच पे, टूट गया। बोला चलो ठीक है, दांत टूट गया, फिर से आ जाएगा। लेकिन यही सिचुएशन अगर वो टीचर के पास लेके जाता, तो हम उतना नहीं देखते, हम कुछ चीजों को देखते, अच्छा प्रशांत सर का बेटा है, दांत टूट गया, अरे नहीं क्यों तोड़ा रे तुम, हो सकता है एक दो थप्पड़ भी लगा देते उसको। हम ये नहीं देखते कि उस बच्चे ने नहीं, इस बच्चे की ही गलती है, ये सही से खड़ा नहीं था, ये देख नहीं रहा था, पीछे से किसी बच्चे का धक्का लग गया, वो भी खेल रहा था, पीछे से लग गया, ये गिर गया। तो हम ऑब्जर्व, लिसन और क्लेरिफिकेशन नहीं लेते, ये चीज करना बहुत जरूरी होता है। ये क्वेश्चन, when you see the word relationship, what is the first things that comes to your mind? List the response. जब आप इस वर्ड को सुनते हैं, भाई बेहतरीन क्वेश्चन है ये, रिलेशनशिप। ऐसे वर्ड को सुनने के साथ ही आपके दिमाग में कौन सा वो रिलेशन है जो क्लिक करता है?
अब तो सुनते ही मेरे दिमाग में आता है मेरा छुटका बेटा। जो सबसे निकट होता है वही आता है, चाहे निकट के क्लोज रहता है। मित्र हो, दोस्त हो, माँ हो, बाप हो, बेटा हो, पत्नी भी आती है। अपने का नाम रखो और ये मैंने पहले ही करवा दिया वही जो ये कुछ है अनहेल्दी रिलेशनशिप का। पीपल हु नेवर हेल्प और कोऑपरेट विथ अस, अनहेल्दी रिलेशनशिप। यहाँ पे जो है हम उसके साथ उतने अच्छे रिलेशन माने नहीं रहते। पीपल हु वेयर अफेयर्ड, स्केयर्ड ऑफ, ऐसे लोगों के साथ। पीपल हु ट्राई टू टच अस इन अ रॉन्ग वे। गुड एंड बैड। बस खत्म कर लेते हैं, है ना। तो हम ना इस मॉड्यूल को तो एटलीस्ट खत्म कर ले कि आप देखेंगे पीपल हु ट्राई टू टच अस इन अ रॉन्ग वे, हम ऐसे लोगों के साथ भी हमारा रिलेशनशिप स्किल जो होता है वो अच्छा नहीं रहता है। हम कई बार अपने स्कूल में, अच्छा इसमें से फीमेल टीचर में कितने लोगों ने अपने बच्चे को गुड टच एंड बैड टच में क्लास दिया होगा? और मेल टीचर ने सर ऐसा थोड़ी है कि गुड टच और बैड टच जो है तो सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ भी होता है। हम कितने लोगों ने अवेयरनेस फैलाई इस चीज के बारे में? नहीं करते। एकदम से नहीं करते, इस मैटर पे चर्चा ही नहीं करते। एज ए टीचर नहीं करते। आपका तो क्योंकि आपका तो तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें इस पर जो है चर्चा करना चाहिए, बच्चों को अवेयर कराना चाहिए। और बच्चों को सबसे पहली चीज देखिए, ये अगर हम हरासमेंट की बात देखें ना तो हरासमेंट